जब किया तब किया, नियम किया, व्रत किया, पूजा पाठ की, लेकिन एक गड़बड़ कर ली। क्या गड़बड़ कर ली? हाँ, मदिरा पान कर लिया। ये नाम की मदिरा पी ली और मदिरा पीने के बाद सब भूल गए। भाई भाई से, चाचा भतीजे से, बेटा बाप से, मामा भांजे से युद्ध करने लगे। आपस में ही लड़ के कट के मरने लगे। आपस में ही लड़ के मरने लगे। लड़ते लड़ते समुद्र किनारे पहुंच गए। वहां पर जो लोहे का चूर्ण था, मूसल का चूर्ण, बनगढ़ जो बन गया था, उसके बांसों को फाड़ करके आपस में लड़ के मरने लगे। शेष जो वंशज बच गए, उनको भगवान ने कहा कि संतों का कभी तिरस्कार मत करना। मेरे वंशजों, संतों का, विद्वानों का कभी तिरस्कार मत करना। भगवान ने बताया कि एक बार एक संत आए। उन संत ने कहा कि कृष्ण, तुमको गरम गरम खीर बना के लानी है मेरे लिए। तो भगवान बता रहे कि मैं गरम गरम खीर बना के ले गया। तो संत ने आदेश किया कि अपने पूरे शरीर पे मल ले। संत ने मुझसे कहा कि अपने पूरे शरीर पे खीर को मलो। खीर गर्मा गर्म, और भगवान कह रहे हैं कि पूरे शरीर पे मल ली, लेकिन केवल तलवे पर नहीं मली, पैर के पर। तो संत भगवान ने कहा कि और तब तुम्हारा पूरा शरीर वज्र हो गया, लेकिन जब भी कोई संकट आए तो तलवे के द्वारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में विलीन कर लिया और शरीर छोड़ दिया। भगवान कृष्ण यह देखकर एक पीपल के नीचे बैठ गए और दारुक को कहा कि दारुक, घर जाके बता देना। दारुक ने सबको बताया। भगवान कृष्ण अपनी दाहिनी जंघा पर बायां पैर रखकर बैठे थे। लाल लाल तलवार हिरण के मुखार बिंदु जैसा चमक रहा था। उसी समय पर वहां पर कौन आया? परीक्षित देखो, भीम शिकारी। कोई भी बताए गए शिकारी कौन था? हाँ बताए परीक्षित जी, आप ही बताए। और कोई बताओ। बोलिए गोविंद भगवान की। जिस समय बाली को भगवान श्री राम ने, बाली को भगवान श्री राम ने सुग्रीव का पक्ष लेकर के मारा, तो बाली ने पूछा कि मैं बैरी पर सुग्रीव पे कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो भगवान ने कहा कि अनुज वधू, छोटे की बहू, अनुज वधू भगनी सुतनारी, सोन सठिए कन्या सम चारी। कि चारों कन्या के समान होती है। इन्हीं कुदृष्ट विलोक जोई, और ताहि बधे कछु पापो न होई। तो बाली बोला कि प्रभु, ये इंसानों में तो बात लागू होती होगी। और हाँ, हम तो बंदर हैं, हम कौन है? बानर है, हम पर तो ये बात लागू नहीं होती। बाली ने फिर कहा कि प्रभु, हम पर ये बात लागू नहीं होती। तो भगवान ने जवाब तो दिया, लेकिन भगवान यहाँ पर निरुत्तर हुए। और अंत में बाली से क्या कहा? बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाए। बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की, राधे रानी की।
तो भगवान ने बाली से कहा कि अचल करो तन राखो प्राणा, अब मैं तुझे जीवन दान देता हूं। तो बाली ने कहा कि प्रभु जन्म जन्म मुने जतन कराही और अंतराम कहीं आवत नाही। बाली ने जब भगवान के समक्ष प्राणों को त्यागा, बाली ने जब भगवान के सामने अपने प्राणों का त्याग कर दिया तो बाली का पुनर्जन्म नहीं हुआ। जब भगवान के सामने प्राणों को बाली ने त्यागा तो बाली का पुनर्जन्म नहीं हुआ। अब ये कौन आ गया फिर पहले बन के? ये बाली का बेटा अंगद है, क्योंकि बाप का बदला कौन ले सकता है? बेटा। तो ये बाली का बेटा अंगद पहेलिया बन गया और मृग समझ करके भगवान के तलवे में बाण मार दिया। जैसे ही इसको मालूम पड़ा पहेलिये को, भगवान के पास आया, रोने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, बार बार रो रहा है। तो भगवान बोले कि तेरा कोई दोष नहीं है, तूने तो अपने पिता का बदला कर मुझसे लिया है, तू दोषी नहीं है। कहने का भाव, अगर हम आज किसी को सताते हैं, आज किसी के साथ कोई बुरा कार्य करते हैं, तो फिर हमको कभी न कभी वो भुगतना पड़ेगा। कोई मां के बिहार की जय हो। और देखिए आज कथा का सर्पम दिवस चल रहा है। हम रोजाना तुमसे एक ही बात कहते चले आए, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। और तुम लोगों ने खूब ताली बजाई, लेकिन इस बार जो मैं भजन गाने जा रहा हूं, कृपया इस भजन पर कोई भी ताली ना बजाए। जो मैं भजन गाने जा रहा हूं इस समय, इस भजन पर कोई भी ताली ना बजाए। क्यों? क्योंकि ये भगवान के परधाम गमन जाने का भजन है। श्याम निज धाम गए भैया पीपल के नीचे से, श्याम निज धाम गए भैया पीपल के नीचे से, श्याम निज धाम गए भैया पीपल के नीचे से। सतयुग द्वापर त्रेता ले गए, सतयुग द्वापर त्रेता ले गए, सतयुग द्वापर त्रेता ले गए। ये कल युग छोड़ गए, ये कल युग छोड़ गए भैया पीपल के नीचे से, श्याम निज धाम गए भैया पीपल के नीचे से। छोड़े सब ब्रजवासी, रोते छोड़े सब ब्रजवासी, रोते छोड़े सब ब्रजवासी। ये पोखड़ा मोड़
ये मुखड़ा मोड़ गए और भैया पीपल के नीचे से श्यामने जलाम गए भैया पीपल के नीचे से। सत्य दया और तपोपूर्ण गए सत्य दया और तप को ले गए सत्य दया और तप को ले गए दान को छोड़ गए। कलयुग में केवल क्या रह गया है? दान। दान को छोड़ गए भैया पीपल के नीचे से श्यामने जलाम गए भैया पीपल के नीचे से। मुकेश शर्मा व्यास मन माही मुकेश शर्मा व्यास मन माही मुकेश शर्मा व्यास मन माही ये रोता छोड़ गए ये रोता छोड़ गए भैया पीपल के नीचे से श्यामने जलाम गए भैया पीपल के नीचे से।
108 वर्ष की उम्र में यह शरीर छोड़ दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। दारुक द्वारका आया और उग्रसेन के चरणों में रोने लगा। भगवान की आज्ञा सुना दी देवकी और वसुदेव। विरह की बात सुन करके उन दोनों के प्राण पखेरु उड़। और ये अर्जुन कुछ तो ये राजमहसियां अपने संग ले गए और कुछ को भीलों ने लूट लिया। देखो कहते हैं समय पढ़ो विमलेश जी, समय पढ़ो नर ना पढ़ो, समय पढ़ो नर ना पढ़ो, समय पढ़ो बलवान। और भील न लूटी गोपिका वही अर्जुन वही पढ़ा। देखो वक्त की बात है, न जाने कब किस वक्त पर क्या होने लग जाए, इसलिए हमें समय का इंतजार भी करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। स्वधामानुगते कृष्णे यज्ञवन् से विभूषणे तस्य वंशो पृथिव्यामेव समान। धीरे धीरे कलयुग बढ़ता ही चला जा रहा है, धीरे धीरे कलयुग बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पर पवित्रता, धर्म, न्याय, नीति कुलीनता के आधार पर होंगे। जो पैसे वाला है उसकी बात ज्यादा चल जाएगी। कलयुग में धन की प्रधानता रहेगी, धनवान ही कुलीन होंगे और ससुराल वालों की राय मान्य होगी, परिवार छोटे हो जाएंगे, योनि संबंधों की प्रधानता अधिक होगी। मनुष्य बकरे के समान अति प्रिय होगा और कलयुग में अधिकतम, अभी और आगे बढ़ेंगे उस समय को, अधिकतम 50 साल की आयु रह जाएगी बस। अभी भी आप देख रहे हैं जो अपने योग साधना से रहते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, वो बेचारे 80 और 90, वो भी लगभग 100 पर नहीं पहुंच पा रहे और विरले पहुंच रहे हैं 100 के भी ऊपर भी, लेकिन संख्या जो है लगभग अब उम्र 50-60 तो धीरे धीरे कलयुग में प्राणी की उम्र पूरी 50 साल रह जाएगी। और कलयुग में एक और बात, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमः। जो अपूज्य लोग हैं उनकी पूजा होने लगेगी और जो जिनको पूजना चाहिए उनका तिरस्कार होने लगेगा। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमः। और ऐसा ये होने लगेगा, प्राणी अपने धर्मों को छोड़कर दूसरे धर्मों का पालन करेंगे। सभी नारियां अपने आप को पतिव्रता कहने लगेंगी, सभी नारियां, सभी मैयाएं अपने आप को पतिव्रता कहेंगी और पर पुरुषों से बात करने में जरा भी न लज्जा करेंगी, न संकोच करेंगी, न झिझकेंगी। बोलिए मां के बिहारी लाल की, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, धीरे धीरे कलयुग बढ़ता चला जाएगा। कलयुग समयुग आन नहीं, सतयुग, सत्य माने सत्य का युग, त्रेता, द्वापर बड़ी लंबी उम्र होती थी, है? और कलयुग क्या है? जहां तु ते और जहां तु ले। कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग जैसा दूसरा युग नहीं आएगा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम को न कर विमल भवतर बिनहि प्रयास। सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, और इस कलयुग में हजारों लाखों वर्षों को भूल जाओ। अगर 24 घंटे भी कोई तपस्या कर ले ना तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा।
कलयुग में केवल एक दिन की तपस्या, केवल 24 घंटे की भी कोई तपस्या कर ले तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय। कलयुग में प्राणी अपनी ही पूर्ति करेगा। कलयुग में प्राणी अपनी ही पूर्ति करेगा। देखो पहले एक समय था, पहले एक समय था, उस समय क्या मिलता था हमको? नौकरी। जो नौकरी करने वालों को क्या मिलता था? नौकरी। तो नौकरी में सबका पेट भर जाता था, एक कमाता था और सब खाते थे। और फिर मिलने लगी तनख्वाह। क्या मिलने लगी? तनख्वाह। नाम बता दिया उसका, केवल अपने ही तन पे खा ले बस, बाकी पेट पालन न हो, सब करेंगे तो पेट पालन हो घर में। तनख्वाह है। अब फिर मिलने लगा वेतन। फिर नाम क्या बदल गया इसका? वेतन। अब तनख्वाह आए, जैसे पैसे खर्च कर ले। अब फिर आगे से बढ़ाएंगे, बढ़ गए तो सैलरी मिल रही है कि बस सेल फोन चला रहे बस, और बाकी तुम बचे कछु। जय हो। पुलिस आपके बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो। और बेटा बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। कलयुग में प्राणी अपनी ही उदर पूर्ति करेगा और पिता या बुजुर्गों का पालन पोषण नहीं कर पाएगा। प्रभु का नाम व्यवस्था मिलेगा। कलयुग में अनगिनत दोष हैं। और सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हुए कह रहे हैं, अंतिम उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि ये मत समझना परीक्षित कि तुम आए और चले गए। आए जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, उसी प्रकार ये संसार आता जाता रहता है। आज बीज है, कल वृक्ष है, वृक्ष पर फिर बीज लगेंगे, यानी कि नाम चलता रहेगा। दादा बाबा परदादा को याद कर ले तो ठीक है, और न कर ले तो बोली गोविंद भगवान की जय हो। माँ के बिहारी लाल की जय हो। और ये नाल वादन, नाल वादन अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपने स्थान पर आ जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बेटा भाग दौड़ मत करो, और चेत करो बाबा। बेटा चेत करो बाबा, पिलैया मारे झपटी। चेत करो बाबा, पिलैया मारे झपटी। चेत करो बाबा, पिलैया मारे झपटी। पिलैया मारे झपटी, पिलैया मारे झपटी। पिलैया मारे झपटी, पिलैया मारे झपटी। चेत करो बाबा, चेत करो बाबा, पिलैया मारे झपटी। चेत करो बाबा, पिलैया मारे झपटी। ब्रह्मा को झपटी, विष्णु को झपटी। ब्रह्मा को झपटी, ये विष्णु को झपटी। ब्रह्मा को झपटी, ये विष्णु को झपटी। नारद के सर पे, नारद के सर पे लगाई गई है फटकी। चेत करो बाबा, पिलैया मारे झपटी।
खड़े होंगे भागवत जी का पूजन। और देखिए पूजन सभी लोग करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आते रहेंगे, धीरे धीरे आते रहेंगे और पूजन करते रहेंगे। आपके चरणों में हो सारे तीरथ धाम, आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। आज ये पूजन तो चल ही रहा है, चलता रहेगा, लेकिन आज तक 7 दिन में, चाहे 1 दिन सुनी तुमने, चाहे 7 दिन सुनी, लेकिन सब लोगों ने भागवत कथा श्रवण की। आज 7वां दिवस है। हम सभी से दक्षिणा मांगना चाहते हैं। बताओ कौन कौन देने को तैयार है? सब लोग दक्षिणा देने को तैयार हो, लेकिन ऐसी दक्षिणा देने को कौन तैयार है जो हम मांगे और वो दे दे? अरे ये भी तैयार, तो जो हाथ खड़े कर रहे हैं वे एक बात हो जाए। यहाँ भागवत प्रांगण में अपना एक अवगुण छोड़ जाना। इस भागवत कथा पांडाल में, इस मंदिर में अपना एक अवगुण छोड़ जाना, मैं समझ लूंगा कि मुझको दक्षिणा मिल गई। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हो हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। ओ सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में।
जन्म के दाता आप पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता आप पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप भाग विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप भाग विधाता है। आप ही भाग विधाता है। दुखिया तन को रोगी मन को दुखिया तन को रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आरती धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
है तो क्या हुआ ना, तो मैं अनुरोध करूंगा कि एक दो भजन अपने मुखार बिंद से जरूर सुना करें। एक दो भजन अपने मुखार बिंद से जरूर सुना करें। हेलो 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 काय होगा वो तो बता दो सही यार। हेलो 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 महाराज की भैया मालिक माइक थोड़ा सही दो मुझे, वो वाला दे दो, वो वाला दे दो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। तारे फलक में दिखे ना दिखे, तारे फलक में दिखे ना दिखे, ओ मेरे दिल को नजारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को नजारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, यहाँ खुशियाँ हैं गम कोई ज्यादा है गमे, यहाँ खुशियाँ हैं गमे कोई ज्यादा है गमे, जहाँ देखो वहीं पे भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं पे भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं पे भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं पे भरम ही भरम। मेरे जीवन की गलिया खिले ना खिले, मेरे जीवन की गलिया खिले ना खिले, मेरे दिल को नजारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को नजारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए।
पता नहीं यहाँ आवाज नहीं आ रही है ढंग से। बोल सच्चे दरबार माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी लगाई है। सभी बहने प्यार से साथ में बोलेंगे हैं? जला दो इस तन को चाहे हाथ कर डालो बना लो चूड़ियां इसकी चाहे राख कर डालो बना लो चूड़ियां इसकी चाहे राख कर डालो। वो सच्चे दरबार की भक्तों मेरे मरने के बाद